Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम विजय कुमार चोपड़ा है और मैं ओरिजिनली राजस्थान बीकानेर गंगा शहर से संबंध रखता हूं और अभी मैं SVP एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बाराखम्बा में जिसका ऑफिस है उसमें एज ए पार्टनर काम कर रहा हूं। मेरी माताजी हाउसवाइफ ही थी, लेकिन उनके जो संस्कार हमें मिले उन संस्कारों की ही बदौलत आज मैं इस जगह पर हूँ। वो बहुत परिश्रमी थी, बहुत लगनशील थी, काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन था वो लाजवाब था। लाइफ को मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखा। आदमी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आती। जीवन में उतार चढ़ाव हर जीवन के अंदर आते हैं। किसी भी आप बड़े से बड़े व्यक्ति की ज़िंदगी को उठा के देख ले, चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, विवेकानंद हो, परमहंस हो, सबके जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन उन उतार चढ़ाव के बीच में आप अपने आप को अगर सम बना कर रखें, जितनी खुशी अच्छे काम में हो उतने निराश आप गलत काम से न हो। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव गंगा शहर में हुआ। ये बीकानेर ज़िले में पड़ता है और मेरा बचपन जो है वो हमारे राजस्थान के ही एक दूसरे प्रांत गंगानगर ज़िले के श्रीकरणपुर में हुआ। मेरी पढ़ाई श्रीकरणपुर गंगानगर ज़िले में हुई। मेरे पिताजी एक कॉटन फैक्ट्री के अंदर काम करते थे और बहुत छोटा सा वो एक कस्बा था। वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। हमारे वहाँ एक संस्था थी ज्ञान ज्योति, वो शुरू से नर्सरी से लेकर के बीकॉम तक मैंने सारी की सारी एजुकेशन उसी इंस्टीट्यूट से की। मेरे पिताजी का नाम श्री खेतूलाल जी चोपड़ा थे। खेतूलाल जी चोपड़ा हैं जो अभी वर्तमान में नहीं है, उनकी 12-13 साल पहले डेथ हो गई थी। मेरे पिताजी उस समय की 10th पास थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही फैक्ट्री के अंदर एज ए मैनेजर पोस्ट पर लगा दिया। वो हमारे ही पारिवारिक जनों की फैक्ट्री थी और वो उस क्षेत्र की उस समय की इंडस्ट्री वाइज अगर मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रियों में एक थी और उसमें मेरे पिताजी मैनेजर थे और हमें बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ मिला पढ़ाई के लिए। और जैसा कि नॉर्मली अच्छी इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है वो सारी सुविधाएं हमें वहाँ मिली। माताजी मेरी हुलासी देवी उनका नाम था। मेरी माताजी हाउसवाइफ ही थी, लेकिन उनके जो संस्कार हमें मिले उन संस्कारों की ही बदौलत आज मैं इस जगह पर हूँ। वो बहुत परिश्रमी थी, बहुत लगनशील थी, काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन था वो लाजवाब था। धार्मिकता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और आज जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो मानो एक मेरे मन में एक नई स्फूर्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी हारना हमें नहीं सिखाया। हमेशा उन्होंने हमें कहा आगे बढ़ते रहो, मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। मेरा इंस्पिरेशन अगर कहें तो सबसे पहले तो मेरे माता पिताजी रहे, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी, क्योंकि बहुत ही एक मैं कहूँगा निम्न मध्यम वर्ग से हम थे और हमारे पिताजी की हमेशा इच्छा रहती कि तुम कुछ समाज में आगे जाकर कुछ करो और मैंने उसको कुछ प्रयास किया कि आज मैंने समाज में एक लेवल तक अपना पहचान बनाई है और जहाँ तक संभव हो सकता है काफ़ी कामों में हम इन्वॉल्व रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी सुधार का कार्यक्रम होता है तो मैं अपनी बात को बड़ी मुखरता के साथ रखता हूँ और ये मैंने अपनी एक पहचान बनाई है। जहाँ भी मुझे कहीं कोई कमी नज़र आती है ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से या कहीं कोई हिसाब किताब में कहीं गड़बड़ नज़र आती है तो उसे मैं प्राय इग्नोर नहीं करता हूँ। ये मेरी ऑडिट का भी एक विषय रहा है और वो मैं हमेशा अपने सामाजिक संस्थाओं में जहाँ पैसे का कोई घपला हो, चीज़ों को सही तरीके से ना पेश किया जाता हो या नियमों की अनदेखी की जाती हो, तो मैं वहाँ फिर हिचकता नहीं हूँ। मैं बड़े से बड़े लेवल तक जा कर के अपनी बात को बड़ी तरीके से रखता हूँ और लोगों में क्रांति लाने का काम करता हूँ। लाइफ को मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखा।
आदमी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आती। जीवन में उतार चढ़ाव हर जीवन के अंदर आते हैं। किसी भी आप बड़े से बड़े व्यक्ति की ज़िंदगी को उठा के देख ले, चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, विवेकानंद हो, परमहंस हो, सबके जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आए हैं। लेकिन उन उतार चढ़ाव के बीच में आप अपने आप को अगर सम बना कर रखें, जितनी खुशी अच्छे काम में हो उतने निराश आप गलत काम से न हो, तो जीवन में सफलताएं और असफलताएं मिलती रहती है। अगर आप उसमें समता बनाए रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करती है और आगे जाकर के आप बहुत बड़ी तरक्की के लिए काम कर पाएंगे। मेरी शादी 1989 में हुई। मेरी वाइफ भी हाउसवाइफ है, पुष्पा चोपड़ा उनका नाम है, और मेरे जीवन के हर क्षेत्र में उसका सहयोग मुझे बहुत मिला और यही वजह थी कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। कई बार आज के ज़माने में जब हम कल्पना करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाने वाले होने चाहिए, लेकिन कई बार मैं जब बहुत गहराई से चिंतन करता हूं तो ये भी लगता है कि अगर घर में वाइफ बच्चों को संभाल ले तो इससे बड़ी एजुकेशन हम उनको दे नहीं पाएंगे। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी पहली बिटिया स्पेशल चाइल्ड है, शुभ्रा उसका नाम है, वो ट्विंस थे। दूसरी बिटिया मेरी शिप्रा है जिसने MBA किया और अभी वो एक अच्छे बैंक के अंदर काम कर रही है। मेरी तीसरी बिटिया जो है वो अभी PhD कर रही है इंडियन लिटरेचर के अंदर, और मेरा बेटा सबसे छोटा जो है वो श्रेयांश चोपड़ा, वो अभी लॉ के अंदर लास्ट ईयर है उसका। देखिए, हमने अपनी फैमिली को एक एज ए फैमिली की तरह रखा है, कोई उन पे प्रेशर नहीं है। यही वजह, जैसे आपने कहा ना CA के लोग CA बनते हैं, मेरे कोई भी बच्चे देखिए आप CA नहीं बने। मैंने उनको पूरा ओपन फील्ड दिया कि आप जो करना चाहें अपनी मनपसंद का कीजिए, और यही वजह है कि मेरी एक बिटिया MBA HR में है, दूसरी बिटिया मेरी इंडियन लिटरेचर के अंदर PhD कर रही है, और मेरा बेटा जो है वो लॉ कर रहा है। तो कोई प्रेशर नहीं, हमने उनको पूरा खुला एनवायरनमेंट दिया, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। जहाँ तक कोशिश की कि वो पूरा मन लगा कर पढ़े और कुछ ना कुछ ऐसा करे जो कुछ यूनिक हो। मेरा इस प्रोफेशन में आने की वजह जो रही, वो मेरे पिताजी मैनेजर थे और साथ ही साथ वहाँ पे वो अकाउंटेंट्स भी थे। तो उस समय की पूरे राजस्थान में कोई गिनी चुनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हुआ करती थी। तो मेरे पिताजी जिस फैक्ट्री में मैनेजर थे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो उस समय हमारे यहाँ से ऑडिटर जो थे वो जयपुर से आया करते थे। तो जब पिताजी ऑडिट करवाते थे तो हमें हमेशा साथ बिठाया करते थे। तो मैंने शायद क्लास 6 या 7 से ही ऑडिट के कंसेप्ट को सीखना शुरू कर दिया था, और ये मेरी एक प्रेरणा का कारण बना कि मेरे मन में ये हमेशा इच्छा रही कि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। क्योंकि श्री करणपुर जहाँ मैंने एजुकेशन ली वो बहुत छोटा स्थान था, वहाँ CA का कोई स्कोप भी नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकते थे। तो मैंने उस समय, हमारे काफ़ी लोग कलकत्ता में रहा करते थे, तो मैंने तुरंत निर्णय लिया। मेरे बड़े भाई साहब और मेरे चाचा जी कलकत्ता में नौकरी किया करते थे, तो कलकत्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक स्वर्ग था। तो उस समय मैंने फिर कलकत्ता जाने का निर्णय लिया, और वहाँ मेरे भाई साहब ने और मेरे चाचा जी ने उस काम में मेरी मदद की, और मैंने अपना CA प्रोफेशन का शुरुआत वहीं शुरू किया। CA करने के बाद जब मेरी आर्टिकलशिप ख़त्म हुई तब मैंने अपनी प्रथम जॉब शुरू की, और वो मेरी जॉब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में ही थी, और वो उस समय की बहुत रिकग्नाइज फर्म थी, KL सिंह एंड कंपनी, जिसमें मैंने अपनी पहली नौकरी की। और उसके बाद उस दौरान ही मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी जो है CA एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो गया, और फिर मैंने एक और नई नौकरी चेंज करने के बाद फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू की। कलकत्ता में मैं नौकरी करता था, उसके बाद मैं दिल्ली फिर आया। दिल्ली में भी मैंने शुरू में 6 महीने नौकरी की, उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और मेरी प्रैक्टिस शुरू में दरियागंज से शुरू हुई। वहाँ मेरे बहुत ही अपने अजीज और मेरे मेंटर कहूँगा KC मालूजी साहब थे, उन्होंने मुझे अपना स्थान दिया। वो बिल्डर का काम करते थे, उन्होंने वहाँ पे नेपाल कैरियर बिल्डिंग दरियागंज में थी, उसमें मेरे को एक ऑफिस का स्पेस दे दिया और कहा कि आप यहाँ प्रैक्टिस करो, और वो मेरे लिए बहुत मील का पत्थर साबित हुई। मैंने वहीं से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। मैं चूँकि जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ, हमारी जैन धर्म की अनेक संस्थाओं के साथ मैं रहा हुआ हूँ और अनेक पदों पर भी रहा हुआ हूँ। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम। ये केवल प्रोफेशनल लोगों की एक संस्था है जो देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष में
किस तरह से प्रोफेशन को डेवलप किया जाए, उस प्रोफेशनल लोगों से किस तरह से समाज को डेवलप किया जाए, इस विषय पर हमने काफ़ी काम किया है। उसका मैं नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ और आर्बिट्रेटर भी रहा हुआ हूँ। इसके अलावा मैं युवक परिषद, हमारी स्थानीय सभाएं जो है, दिल्ली सभा जो मेन हमारी जैन धर्म की है, उसमें मैं ऑल इंडिया दिल्ली लेवल पर जनरल सेक्रेटरी भी रहा हुआ हूँ। तो इन पदों पर रह कर के मैंने समाज के लिए काफ़ी, और ख़ासकर जैसे अभी कोविड की जो पिछले 2 साल पहले जो परिस्थितियाँ थी, उसमें हमने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। 2 साल पहले हमने एक NGO संस्था बनाई थी दस्तक के नाम से, और इसके अंतर्गत हमने बुराड़ी में एक ब्लाइंड्स गर्ल्स का हॉस्टल है जिसमें करीब 15 से 20 बच्चियाँ रहती हैं। हमने उस पूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया है, अडॉप्ट कर लिया है, और हम उन बच्चियों की सब तरह की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए पूरा का पूरा खर्चा हम वहन कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हम अपने समाज के उस ऐसे वर्ग के लिए जो विशेष वर्ग है और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उनके लिए हम ये बहुत काम अच्छे तरीके से करें, और इसमें हमें पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है। सक्सेस मंत्र मेरा यही है कि आप मेहनत करें और कुछ न कुछ आप रिलीजियस अवश्य बने। जब तक आप दूसरों के बारे में सोचना नहीं शुरू करेंगे, केवल अपने और अपने बारे में ही सोचेंगे, तो आपकी गति कहीं ना कहीं प्रगति जो है वो रुकेगी। जिस दिन आपने थोड़ा सा बड़ा होकर के सोचना शुरू कर दिया, केवल अपने के अलावा अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज का, राष्ट्र का और देश का सोचना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रगति की राहें और बड़ी हो जाएगी। मैं दिन में 1 घंटा अपने लिए लगाता हूँ, जिसमें मैं पूजा पाठ, मेडिटेशन और स्वाध्याय करता हूँ। हमारे जैनिज़्म के अंदर कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके उच्चारण करने से एक स्पिरिचुअल पावर मिलती है। वो उसमें मैं करीब करीब डेली 15 मिनट का समय लगाता हूँ, और आधा घंटा मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। उसमें भी जब हम आपस में लोग बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह के चिंतन भी 2-4 मिनट के लिए अवश्य करते हैं। मैंने देश में तो प्राय काफ़ी भाग देख लिए हैं, और इसके अलावा मुझे विदेशों में भी 7-8 जगह जाने का मौका मिला। जब भी मैं विदेश गया तो मुझे एक प्रेरणा अवश्य मिली कि जिस तरह की विदेशों में साफ सफाई और जितना एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन मैंने देखा, मन में हमेशा आता है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं, वो साफ सफाई क्यों नहीं। भारत में इतने टूरिज्म स्पॉट्स हैं, लेकिन हम उसको उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। मैं दुबई गया, और मैं चूँकि राजस्थान से हूँ, दुबई का वो जो डेजर्ट मैंने देखा तो मैंने सोचा कि राजस्थान तो इतना बड़ा डेजर्ट है, वहाँ ये डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आजकल राजस्थान के अंदर काफ़ी ऐसे स्पॉट्स डेवलप हो गए हैं जो कंपैरेटिवली दुबई से, मैं समझता हूँ 1/10 पैसे के अंदर ही आप उसका आनंद ले सकते हैं। म्यूजिक तो मैं ज़रूर सुनना पसंद करता हूँ। फिल्म भी यदा कदा जब घर में मेरी पत्नी कह देती है कि आज पिक्चर देखने जाना ही पड़ेगा तो जाता हूँ, लेकिन म्यूज़िक को मैं फिर भी पसंद करता हूँ, काफ़ी पसंद करता हूँ। और मेरे प्रिय गायकों में मुकेश और किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हैं। मेरी हॉबीज़ में मैंने क्रिकेट बहुत खेला, हॉकी मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा, और आज भी जब मैं दिल्ली में होता हूँ और हॉकी का कोई मैच होता है तो मैं ज़रूर देखने जाता हूँ। युवाओं को मैं यही कहूँगा कि युवाओं में बड़ी ताकत होती है, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारा युवा देश है, और देश की तरक्की को आगे लाने में युवाओं का बड़ा योगदान रहेगा। सबसे मैं यही कहूँगा कि आप अपने ज़िंदगी में गोल अवश्य बनाएं कि आपको करना क्या है। उसके लिए आप अपने जिस भी घर में, परिवार में, आसपास में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह करें, और अपने विजन को पहचानें कि मुझे, मेरा शौक़ ये कहता है और मुझे ये बनना है। सबसे पहला टारगेट आप वो बनाएं कि मुझे ये चीज़ करनी है। चाहे आपको पेंटर बनना है, चाहे आपको पॉलिटिशियन बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, कुछ भी जो बनना है, आप उसको एक डिसाइड कर लें, और उसके बाद उस एम को लेकर के अगर आपने अपनी क्रियाओं को शुरू कर दिया तो कोई भी वजह नहीं है कि आप उस चीज़ को प्राप्त ना कर सकें। तो आपको सबसे पहले एम बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, और उन साधनों के साथ आपको अपनी एक्सरसाइज उस हिसाब से करनी पड़ेगी
ताकि उस गोल को आप अचीव कर सको। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel